स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 23 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास पहले प्रश्न के साथ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संज्ञानात्मक चरण, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। राइट आंसर इज ए संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए सुगमकर्ता, ऑप्शन बी अनुदेशनकर्ता, ऑप्शन सी प्रशिक्षक, ऑप्शन डी नियंत्रणकर्ता। राइट आंसर इज ए सुगमकर्ता। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम में असुविधा, ऑप्शन बी अधिगम में आशक्ता, ऑप्शन सी अधिगम में कठिनाई, ऑप्शन डी अधिगम में समस्या। राइट आंसर इज बी अधिगम में आसक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश के सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, ऑप्शन बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन सी बच्चों को स्वीकार करना, ऑप्शन डी अध्यापक का सकारात्मक रुख। राइट आंसर इज बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेदन प्रवण अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन ए बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ऑप्शन सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ऑप्शन डी परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए बालक की अपने मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन बी घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, ऑप्शन सी संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी वैकल्पिक प्रश्न। राइट आंसर इज सी निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पूर्वानुभव, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी तर्क, ऑप्शन डी समस्या। राइट आंसर इज डी समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी केटेल। राइट आंसर इज बी रीड। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित रीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? ऑप्शन ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मानकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। राइट आंसर इज बी सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुद्धि स्तर में, ऑप्शन बी अभिवृत्ति में, ऑप्शन सी गतिवाही योग्यता में, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज डी। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, गतिवाही योग्यता सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। राइट आंसर इज डी लिखना। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सीखने की तत्परता, ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी अनुदेशनात्मक सामग्री का उचित संगठन, ऑप्शन डी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। राइट आंसर इज बी सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा से तात्पर्य है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली और सृजनशील विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली और सामान्य विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन सी सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन डी केवल अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की कक्षा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ऑप्शन डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। राइट आंसर इज सी। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है? ऑप्शन ए छात्रों के स्मरण शक्ति को पैना करने में, ऑप्शन बी पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करने के, ऑप्शन सी छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने, ऑप्शन डी छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने के सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, ऑप्शन बी इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन सी इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी इससे समय की बचत होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए तर्कसंगत, ऑप्शन बी आत्मसात, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी संक्रियाकरण। राइट आंसर इज बी आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं
को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विद्यार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ऑप्शन ए कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर का परीक्षा संचालन। ऑप्शन सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। राइट आंसर इज ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए वाटसन। ऑप्शन बी कोफ्का। ऑप्शन सी कोहलर। ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर इज डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा SOR प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ऑप्शन ए नामित मापनी। ऑप्शन बी क्रम सूचक मापनी। ऑप्शन सी अंतराल मापनी। ऑप्शन डी अनुपात मापनी। राइट आंसर इज डी अनुपात मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार ऑप्शन ए ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी विस्मरण का अर्थ है किसी समय पर्यंत करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ऑप्शन सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवांशिकता। ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा। ऑप्शन सी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन डी केवल वातावरण। राइट आंसर इज सी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन सी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन डी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन बी निर्माण का सिद्धांत। ऑप्शन सी रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। राइट आंसर इज डी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, जो बालक डोट से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी अपेरेक्सिया। ऑप्शन सी अफेजिया। ऑप्शन डी डिस्परेक्सिया। राइट आंसर इज ए डिसलेक्सिया। जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करता है। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। 13 में से आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।